जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद मिसाइल के तजर्बे की तैयारी शुरू कर दी। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा DRDO के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट तैयार हुआ। ये ताकत है बदलते जंग की और बदलते नए भारत की। भारत का जंगी जुनून कम न हो सका। भारत मक्कारी से बाज नहीं आया। भारतीय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिसाइल तजुर्बा किया। भारत की ताकत अब सिर्फ सैनिकों की संख्या या टैंकों की गिनती से नहीं मापी जाती है, बल्कि उस तकनीक से मापी जाती है जो दुश्मन को लड़ाई शुरू होने से पहले ही सोचने पर मजबूर कर दे। इस वक्त दिफाई एतमाद की अलामत बन चुका है और जिस तरह से ड्रोन हब्स बन रहे हैं, तैयारों की मैन्युफैक्चरिंग और अपग्रेडेशन के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। आज का भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा, बल्कि भविष्य की जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा, और इसी ताकत का ताजा उदाहरण, ताजा सबूत DRDO ने दिया है। जी हाँ, भारत की रक्षा तकनीक ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि अब भारत हथियार खरीदने वाला नहीं, हथियार बनाने वाला देश है, और ये तस्वीर, ये वीडियो उसका सबसे पुख्ता प्रमाण है। हम देख रहे हैं कि अभी भी जंगी जुनून उतरा नहीं है, तो किस तरह से आप मजमूई तौर पर इसका तज्जिया करेंगे? वफ़द जहाँ पे भी गया अपनी उसने बात मनवाई। हम तो सिरे लॉन्च चले गए, हम ऐसी ऐसी जगहों पे गए जहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, ऐसी जाके कोई हमें पैसा ज़ाया किया हमने। देखिए हम ना कल की जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स है ना, दरअसल ये तस्वीर है 11 जनवरी 2026 की, महाराष्ट्र के KK रेंज अहिल्या नगर की, और यहीं से भारत ने इतिहास रच दिया। DRDO ने सफलतापूर्वक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि MPA TGM का उड़ान परीक्षण किया। खास बात ये नहीं कि मिसाइल ने उड़ान भरी, खास बात ये है कि चलते हुए टारगेट को टॉप अटैक मोड में तबाह किया गया। मॉरल राइट टू रिमेन इन पावर खत्म हो गया है। अब बात सिर्फ ये है कि नहीं कि कैसे जाएगा। दिस इज द ओनली डिस्कशन। क्या इलेक्शन में होके जाएगा कि फिर एक दफे और कोशिश करेगा कि वो जो मैंने वादा किया था मेरे लोगों को, फतह मुसलमानों के ऊपर, वो मैं दूंगा। इसलिए हमें तैयार होना चाहिए, हमें हर वक्त हर मिनट के लिए तैयार। मगर व्हाट वी हैव डन इज इनक्रेडिबल। बिल्कुल ठीक, इनक्रेडिबल, बिल्कुल ठीक। किसी को उम्मीद और इम्कान नहीं था। लेकिन इसमें एक यानी दुश्मन का टैंक चाहे कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, अब वो भारत की इस मिसाइल से सुरक्षित नहीं है। चलिए अब जान लीजिए MPA TGM आसान भाषा में। दरअसल MPA TGM यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मतलब इसे एक सैनिक भी उठा सकता है, टैंक के खिलाफ इस्तेमाल की जाती है, और सबसे खतरनाक बात, फायर एंड फॉरगेट सिस्टम, यानी एक बार निशाना लगाया, मिसाइल दागी और सैनिक वहां से मूव कर सकता है। अब सोचिए सीमा पर तैनात भारतीय जवान दुश्मन के टैंक के सामने कितना बड़ा एडवांटेज पा जाते हैं। MPA TGM एक थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। इसका मतलब लॉन्च के बाद किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं, मिसाइल खुद टारगेट को पहचानती है, खुद उसका पीछा करती है और खुद उसे तबाह कर देती है। माय गॉड, मेरे ट्वीट में कि ये तो एक पॉज है, ये रीटारगेट, रीअसेस, ये जो इनकी जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए इनको चाहिए 10, 12, 20 दिन, पता नहीं कितना, शायद 1 महीना भी हो जाए, मगर मैं लिख के दे सकता हूं। मैंने कहा दिस इज माय असिस्टेंट, मैंने कहा कि ये फिर आएंगे, और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस, और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। देखिए मैं तो एक डिप्लोमेट हूं, मेरी बात मत माने, मेरा एक असेसमेंट था, आप कह दें इस वक्त टीवी पे आके नहीं, ये बात ये देखें नहीं जो हम माफ करिए, हम जी हम आपकी असेसमेंट को बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं, इस जंग से पहले भी सुनी, बाद में भी सुनी। दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिकन ने ये कहा है कि जो इंडियन लीडरशिप है उसको हम ये कह रहे हैं कि वो अमेरिकन लेड पैक्स सिलिका को ज्वाइन करे। हुआ ये है कि सर्जियो गौर जो कि अमेरिकन एम्बेसडर भारत के अंदर अपॉइंट हुए हैं, और ही इज नॉट जस्ट एन एम्बेसडर टू इंडिया, ही इज आल्सो स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया। तो मतलब ही इज मोर देन एम्बेसडर। So while sitting in Delhi, he will be looking
द एंटायर साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। तो इसकी एक बात तो आपको ज़हन में पता होनी चाहिए, एक बात ये। दूसरी बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि कल उन्होंने दिल्ली के अंदर जो इंडियन एम्बेसी यूएस एम्बेसी है इंडिया के अंदर वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट खिताब किया, लेकिन उसमें जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो यही थी कि इंडिया को वो पैक्स सिलिका का हिस्सा बना रहे हैं। असल में पैक्स सिलिका जो है बेसिकली जैसे मैंने कहा कि ये एक यूएस लेड स्ट्रेटेजिक अलायंस है, एंड द पर्पस ऑफ ऑल दिस इज टू सिक्योर एंड हैव रेजिलिएंट ग्लोबल सिलिकॉन एंड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। हर चीज, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, एआई, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, दैट इज पार्ट ऑफ इट। तो इस चीज को ध्यान में रखें। द न्यू यूएस एम्बेसडर जो है वो इज इनटू दिस गेम कि मैंने जो इंडिया को वो लेके, अच्छा पहले नहीं किया उन्होंने, उसका नाम दिया जब इनिशियली जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नेदरलैंड, यूके, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया इसके मेंबर बने, पहले नहीं डाला, अभी डाल रहे हैं। अब इंडिया इसको इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको फुल मेंबर बनाएंगे। व्हाई नाउ? इसकी मुख्तलिफ रीजन हैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। पहली रीज़न तो ये है कि पैगाम दिया गया है इंडिया को कि हमने आपके बारे में रीथिंक कर रहे हैं, हम आपके बारे में नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, डीआरडीओ के एक कारनामे ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दी है। भारत ने इतिहास रच दिया। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया, जहां पर आपको देखा जा सकता है कि ये मिसाइल सिर्फ खड़े टैंकों को नहीं बल मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को भी ये ध्वस्त कर सकती है। इसका नाम दोस्तों ये है कि दागो और भूल जाओ। आम भाषा में इसको यही नाम से जाना जाता है। जिस तरह से इसकी कारनामे हैं सुनकर कई देशों की नींदें उड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, अब भारत के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो चलती हुई टैंक की काल बन सकती है और उसे काल की गाल में समा सकती है। जिस तरह से भारत अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ा रहा है, ये देखकर पाकिस्तानी की नींदें उड़ी है और पाकिस्तानी मीडिया हर रोज सोचता है कि भारत कब और किस दिन हमला करने जा रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थिंक कर रहे हैं, यानी कि अब आप हमारी वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे जो पहले होते थे। नाउ वी आर री थिंकिंग। क्या है? अब री थिंक कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात इसमें बड़ी अहम है एंड सिग्निफिकेंट कि ये जो एम्बेसडर साहब आए हैं, इनकी अहमियत बताई गई है कि ही इज द मैन हु विल बी डीलिंग इंडिया। आपको पता है कल जो उन्होंने ट्वीट की, इसको वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा, गुड लक मिस्टर एम्बेसडर, कांग्रेट्स मिस्टर एम्बेसडर, यू विल डू अ ग्रेट जॉब। अमूमन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट एम्बेसडर्स के लिए ऐसी स्टेटमेंट नहीं देंगे, लेकिन इस एम्बेसडर के लिए क्यों दी गई? उसकी वजह बिकॉज जो सर्जियो गोर हैं, ही इज नॉट जस्ट अ क्लोज फ्रेंड ऑफ क्लोज वर्किंग गाय फॉर ट्रम्प, बिजनेसमैन है, और इनका जो बैकग्राउंड है ये भी जिसे वो कहते हैं ना